नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए शानदार अपडेट में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। तो भाई ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जो है साल 2024 का दूसरा शानदार जबरदस्त अपडेट किया है। पहला अपडेट आप सभी को पता ही होगा, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया भी था और आपको दिखाया भी था कि अगर आप यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन कर रहे हैं, हो पा रहा है, तो अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डिटेल, फादर नेम जो है गलत अपडेट हो गया, खुद का नाम गलत अपडेट हो गया, जेंडर गलत अपडेट हो गया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट गलत मेंशन हो गई है, तो अब आप उसको करेक्शन की जो रिक्वेस्ट है सिंपल यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करके आप जो सबमिट कर सकते हो। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई थी और आपको दिखाया था कंप्लीट प्रोसेस। अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अब दूसरा जो अपडेट ईपीएफओ ने किया ना, इससे एक नहीं, हजार नहीं, लाखों पीएफ मेंबर्स को फायदा होगा। खासकर उन सभी पीएफ मेंबर्स को फायदा होगा जिनका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, और दूसरा यूएन नंबर नहीं है उनके पास, या फिर जो है उनका जो यूएन नंबर है उसके साथ किसी दूसरे का आधार कार्ड नंबर लिंक है, तो उन सभी पीएफ मेंबर्स को जो है फायदा होने वाला है। तो चलिए सीधा मैं आपको दिखा देता हूं ईपीएफओ ने ये नया अपडेट कहां पर किया है और जो है इसके लिए किसको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में काफी कंजूसी करते हो। तो चलो यार अब मुद्दे की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो यहां पर मैं आपको बताऊं, तो यहां पर देखिए ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 26 मार्च 2024 को एक एसओपी जारी करी थी, और ये जो एसओपी है कितने पेज की है भाई, 32 पेज की है। तो मेन जो पॉइंट है उसी पर हम बात करेंगे। तो यहां पर एसओपी में जब आप आओगे ना, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं 6.11 ऑप्शन पर जब यहां पर आओगे तो यहां पर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। इस एसओपी में यहां पर ईपीएफओ ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई थी। यहां पर बताया था कि मेंबर डू नॉट हैव यूएन, अगर जो पीएफ अकाउंट होल्डर है उसके पास यूएन नंबर नहीं है, और मेंबर हैव यूएन एंड सीडेड विद आधार, मेंबर के पास यूएन नंबर है और जो है आधार कार्ड नंबर भी जो है लिंक है, बट आधार डिटेल्स मिसमैच विद द ऑफिस रिकॉर्ड, यानी कि आधार कार्ड में जो उसकी डिटेल है और पीएफ ऑफिस में जो उसकी डिटेल वो अगर मिसमैच है। इसके साथ साथ अगर यूएन नंबर जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा है, या फिर मेंबर का यानी कि पीएफ अकाउंट होल्डर का जो यूएन नंबर है उसके साथ उसका आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, तो ईपीएफओ जो है एक नई फैसिलिटी, एक नया ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। किसको? एम्प्लॉयर को, जिससे कि वो जो है मेंबर का जो डिटेल है लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो करेक्शन की वो रिक्वेस्ट सबमिट कर सके विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो अब जो है ईपीएफओ ने जो वो नया ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए देखिए, अगर आप ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है ना, इस पर लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप करेक्शन की रिक्वेस्ट आप सबमिट कर सकते हो, बट यहां पर आप जो आधार कार्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं सबमिट कर सकते। बट काफी सारे ऐसे पीएफ मेंबर हैं जो यहां पर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं और यूएन नंबर को एक्टिवेट भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि डिटेल मिसमैच है। तो सेम ये जो ईपीएफओ ने पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए जो यूएन मेंबर पोर्टल बना रखा है ना, ऐसे ही ईपीएफओ ने जो एम्प्लॉयर हैं, जो कंपनियां हैं, जो नियोक्ता है, उनके लिए भी पोर्टल बना रखा है। तो जो एम्प्लॉयर रहता है, जो नियोक्ता रहता है, वो यहाँ पर जो है यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करके जो है साइन इन कर लेता है। तो यहाँ से जो है सारा काम वो करते हैं। तो अब देखिए ईपीएफओ ने जब यूएन यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है ना, जब यहाँ पर लॉगिन कर लेगा, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन होने के बाद मेंबर का जो ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर ईपीएफओ ने एक नया ऑप्शन दे दिया है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग का। तो अब जो एम्प्लॉयर है आपका, जो आपकी कंपनी है, जो आपका नियोक्ता है, वो यहां से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता है किसकी? करेक्शन की। किस केस में? अगर आपका यूएन नंबर जो है आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, एक्टिवेट नहीं हो पा रहा है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपकी डिटेल मिसमैच है, तो अब जो नियोक्ता है सिंपल आपसे आपका यूएन नंबर मांगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, और यहां पर लॉगिन करके जो नियोक्ता है, जो कंपनी है, वो लॉगिन करके यहां से रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा। अब यहां से जब वो रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा तो इससे जो है ना आपको फायदा होगा और नियोक्ता को भी फायदा होगा। आपको फायदा ये होगा कि जो रिक्वेस्ट, जब आप पहले रिक्वेस्ट सबमिट करते थे तो पहले जाती थी नियोक्ता के पास, उसके बाद जाती थी ईपीएफओ ऑफिस के पास, तो यहाँ पर टाइम बच जाएगा। यहाँ पर टाइम ये बच जाएगा कि भाई जो नियोक्ता है, जो कंपनी है, वो रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा है तो सीधी रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? उसके पास जाएगी, ईपीएफओ के पास, तो जल्दी अप्रूव हो जाएगा और जो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। काफ़ी केस में ऐसा होता था कि नियोक्ता ही 15-20 दिन, महीने का टाइम ले लेता था रिक्वेस्ट अप्रूव करने में। तो अब यहाँ पर नियोक्ता अगर रिक्वेस्ट सबमिट करता है, कंपनी अगर रिक्वेस्ट सबमिट करती है तो सीधी ईपीएफओ के पास रिक्वेस्ट जाएगी और
ईपीएफओ के पास जब रिक्वेस्ट चली जाएगी तो अगर माइनर करेक्शन रहेगा तो 1 हफ्ते में आपका करेक्शन हो जाएगा, और अगर मेजर करेक्शन रहेगा तो फिर 15 दिन में आपका करेक्शन जो है हो जाएगा। तो ईपीएफओ ने ये जो अपडेट किया है, ये जो बदलाव किया है, ये नियोक्ता का जो पोर्टल है, नियोक्ता की जो वेबसाइट है वहां पर किया है। नियोक्ता जैसे ही लॉगिन कर लेगा उसके बाद यहां पर मेंबर के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेगा तो यहां पर एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फाइलिंग का। तो यहां से नियोक्ता जो है ना आपके बेस पर रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा। अब अगर आपका ये नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, या फिर आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, या फिर किसी और का आधार कार्ड नंबर लिंक हो गया है, तो सिंपल आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता है उसके पास जाइए, उसको बताइए, उसको अगर नहीं पता तो कि भाई ईपीएफओ ने आपको एक नई फैसिलिटी दे दी है, आप लॉगिन कीजिए पोर्टल पर, मेंबर के ऑप्शन पर जाइए और यहां से आप जो रिक्वेस्ट सबमिट कर दीजिएगा। तो यहां से जब रिक्वेस्ट नियोक्ता सबमिट कर देगा उसके बाद आपका जो करेक्शन है वो हो जाएगा। और अगर आपने पहले से कोई रिक्वेस्ट सबमिट कर रखी है, यूएन मेंबर पोर्टल पर आप लॉगिन कर पा रहे हैं, तो नियोक्ता को कहां से आप रिक्वेस्ट देखनी रहती है, कहां से अप्रूव करता है, तो यहां पर जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन चेंज रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है यहाँ से जो है वो देख सकता है रिक्वेस्ट। इसके बारे में ईपीएफओ ने जो है पहले ही जो है यहाँ पर बता दिया था कि हम जो है जो एम्प्लॉयर है उनको जो है ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे मेंबर्स की प्रोफाइल करेक्शन के लिए, और नेसेसरी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगाकर जो है प्रोसेस वो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने बताया भी है कि कौन सा करेक्शन करवाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। तो अगर आपको नेम में करेक्शन करवाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देने रहेंगे, ठीक है। माइनर करेक्शन है तो 2 डॉक्यूमेंट्स, मेजर करेक्शन है तो 3 डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ साथ अगर आपको डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है तो ये डॉक्यूमेंट्स देने रहेंगे। आधार कार्ड नंबर लिंक नहीं है, अगर आपको पेरेंट्स नेम चेंज करवाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना रहेगा, ठीक है। आधार कार्ड डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए, डेट ऑफ रीजन ऑफ लिविंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स देना रहेगा, डेट ऑफ लिविंग के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको देना रहेगा। इसके साथ साथ आधार कार्ड नंबर लिंक करवाना है तो फिर आपको जो अपना आधार कार्ड नंबर देना रहेगा, और उसके साथ जो है सिंपल आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। तो यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया है, पहले क्या था कि पहले क्या होता था कि आधार कार्ड नंबर अगर आपका लिंक नहीं है या फिर जो है आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको जो है फिजिकली जो फॉर्म रहता है वो भरकर ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में जमा कराना पड़ता था जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। तो उसके लिए पहले एम्प्लॉयर के पास जाना पड़ता था, ऑफलाइन एक फिजिकल फॉर्म भरना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते थे लेटर हेड पर, ठीक है। उसके बाद जो है साइन मोर लगवाकर आपको जो है पीएफ ऑफिस में फॉर्म जमा कराना पड़ता था। बट अब ईपीएफओ ने जो ऑफलाइन का सिस्टम खत्म कर दिया है। अब अगर आपका आधार कार्ड नंबर जो है लिंक नहीं है आपके यूएन अकाउंट के साथ है, और या फिर यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हो रहा, डिटेल मिसमैच आ रहा है ना, कोई भी दिक्कत आ रही है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो एम्प्लॉयर के पास, नियोक्ता के पास जाइए डॉक्यूमेंट्स लेके और आप उसको कहिए कि आप रिक्वेस्ट मेरी सबमिट कर दीजिए। तो अब जो है नियोक्ता आपकी रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा। अब इससे जो ना अगर आपका जो नियोक्ता है, आपकी जो कंपनी है, अगर आपको कोऑपरेट कर रहा है अच्छी तरह से, जो है अगर आपकी हेल्प करता है तो वो रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा। अगर वो जो है अगर आप कोऑपरेट नहीं करता अच्छी तरह से तो यहाँ पर भी दिक्कत आ सकती है, तो वो रिक्वेस्ट फिर सबमिट नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको जो है आपकी जो कंपनी है, आपका जो नियोक्ता, उससे आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपसे उनसे ना अपील करनी पड़ेगी। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अपील करेंगे तो वो आपके रिक्वेस्ट सबमिट कर देगा और सीधी रिक्वेस्ट जाएगी ईपीएफओ के पास और फिर आपका जो करेक्शन हो जाएगा। तो ये एक नया अपडेट किया है ईपीएफओ ने, मेरे को तो काफ़ी मस्त अपडेट लगा। आपको कैसा ये अपडेट लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो आप देख रहे हो तो ये जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से आप देख रहे हो और हमारे चैनल के साथ आप कब से जुड़े हुए हो, ये जरूर बताइएगा। मैं सारे कमेंट रीड करूँगा। बाकी ये जो है ना सर्कुलर जो है ये एसओपी है ईपीएफओ ने जो जारी करी थी, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप रीड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो ये एक नया अपडेट आप सभी के साथ शेयर करना था। आशा करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। मिलते जल्द एक और नई इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।